हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप शो खुश होंगे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। केस स्टडी क्वेश्चंस कर लेते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बेस्ड। वैसे तो बहुत आसान सा चैप्टर है, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट फिर भी एज यूजुअल जैसा उन्होंने सिलेबस दिया था उससे ज़्यादा मीन्स प्रॉपर्टीज़ भी वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे सैम्पल पेपर में आपने देखे क्वेश्चंस या फिर जो MCQs वगैरह आ रहे हैं डिफरेंट बुक्स के, सब जगह पे ही आपको थोड़े से फॉर्मूले वगैरह की ज़रूरत मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी रोल वहाँ पे है, ठीक है। वो सिलेबस में नहीं है तो मे भी एग्जाम में ना आए, बट पॉसिबिलिटीज़ है जिस हिसाब से आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस करेंगे आज हम केस स्टडी पे बेस्ड, ठीक है। और केस स्टडी एज यूजुअल जैसे मैं बोलता हूँ नॉर्मल से क्वेश्चंस मेरे आसान रहते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। 2 men ऑन आइदर साइड ऑफ ए टेम्पल ऑफ 30 मीटर हाई। एक टेम्पल है भाई जिसकी हाइट जो है वो कितनी गिवन है मुझे 30 मीटर। मीन्स टेम्पल की हाइट में B to D, ठीक है। दिस इज योर पेडेस्टल, so B to D is your temple height 30 meter high. Observe its top at an angle of elevation of alpha and beta. 2 आदमी है जैसे डायग्राम गिवन, एक ये है एक ये है, दोनों क्या कर रहे हैं टेम्पल की टॉप की तरफ देख रहे हैं भाई, ठीक है। और यहाँ से ऑब्जर्व किया द फर्स्ट एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज बीटा। ये दोनों आदमियों ने अलग अलग ऑब्जर्व किया, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 men इज 40√3। इन दोनों मैन के बीच में मीन्स A to C का ये जो डिस्टेंस है ये मुझे गिवन है सर 40√3। कितना गिवन है 40√3। एंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट पर्सन A एंड द टेम्पल इज 30√3। भाई A और टेम्पल के बीच का डिस्टेंस दिस इज योर 30√3। सिंपल सी बात है, ये 30√3 है तो ये अपने आप कितना बचा 10√3, क्योंकि टोटल कितना है 40√3। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। इस इंफॉर्मेशन के बेस पे मुझे क्या करना है आंसर्स देने हैं, ठीक है। तो अब देखिए फर्स्ट क्या है। फर्स्ट इसने बोला कि CAB क्या होगा मेरा, मुझे बताना है कि एंगल CAB क्या होगा। तो मैं देखता हूँ CAB क्या है भाई। तो CAB मतलब हम बात कर रहे हैं इस वाले एंगल की, ठीक है। मीन्स C इज दिस, तो AB मीन्स मैं एंगल अल्फा, मुझे एंगल अल्फा बताना है क्या होगा, ठीक है। तो एक तरीका सिंपल सा देखो, ये हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई चीज़ें हैं। मीन्स इसके लिए मुझे 11th 12th पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी मैं क्वेश्चन देता तो वो कर सकता था आराम से। कैसे देखो, मेरे पास ये टेम्पल है तो दिस इज योर, अब ये जो बन रही है दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल, यस और नो, यस। इसकी हाइट कितनी है सर 30। बेस कितना है सर ये, मुझे अल्फा निकालना है। यहाँ सिंपल सा मुझे दिख रहा है, अगर मैं 30 डिवाइड बाय 30√3 कर दूं सो दिस बिकम योर perpendicular divide by base and for this angle this become your tangent alpha, yes or no। बिल्कुल सर, इससे कैंसिल आउट करो क्या बचेगा 1/√3। तो आपको पता है कि टेंजेंट अल्फा जो है 1/√3 किस एंगल के लिए होता है सर, जब अल्फा की वैल्यू होगी 30 डिग्री और वी कैन से π/6। सिंपल सा आंसर है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये हुई सर कि जो मेरे आंसर है वो साइन की फॉर्म में गिवन है ना कि अल्फा या टेंजेंट की फॉर्म में, ठीक है। यानी मैं इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता था ना, इसी बात को मैं ऐसे तो लिख सकता था कि इसी बात को मैं ऐसे लिखने की बजाय मैं इसको लिख देता कि अल्फा इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया टेंजेंट इनवर्स 1/√3। होप शो ये चीजें सबको पता है। बट इसने मुझे आंसर पूछा सर 4 ऑप्शन गिवन है साइन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, साइन की फॉर्म में। तो कैसे कर सकता हूं मैं, इट्स वेरी इजी सर। एंगल क्या है मेरा अल्फा π/6, तो अगर मैं साइन π/6 भी निकालूंगा तो भी कोई दिक्कत है क्या सर, कोई दिक्कत नहीं है। साइन π/6 मीन साइन 30, साइन 30 कहाँ होता है सर हाफ पे। तो इसका मतलब अगर मैं π/6 निकालना चाहूँ तो π/6 इक्वल टू हो जाएगा सर साइन इनवर्स हाफ। और ये π/6 क्या है, यही तो मेरा अल्फा है सर। तो इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो एज यूजुअली किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है आपसे आंसर। सो इट मीन्स B इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। क्लियर, दैट्स इट। सिमिलरली अगर मान लो आंसर मेरे कॉस की फॉर्म में होते तो भी बता सकते हैं। बिल्कुल सर, π/6 आया तो देख लो भाई कॉस π/6 पे क्या होता है सर, ये होता है √3/2। तो यानी π/6 की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी कॉस इनवर्स √3/2। ऐसे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के पूछ सकते हैं, आपको बस पता होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। एक और तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है, होप शो हो जाना चाहिए। मेरे पास परपेंडिकुलर है, मेरे पास बेस है, क्या मैं हाइपोटेन्यूज निकाल सकता हूँ सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हाइपोटेन्यूज निकालिए एंड देन साइन क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है। आप खुद से ट्राई करेंगे, दैट्स इट। CAB अल्फा इज इक्वल टू, अब देखो एंगल वही पूछा, CAB ही पूछा है इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, एंगल वही पूछा है लेकिन फॉर्म चेंज होगी। यहाँ साइन की फॉर्म में पूछा था,
यहाँ मेरे पास ऑप्शंस किसकी फॉर्म में है, कॉस की फॉर्म में, और कॉस की फॉर्म में मैंने अभी बताया आपको कि क्या होगा, कॉस इनवर्स √3/2, ये निकाल के दिखाया मैंने आपको, ठीक है, दैट्स इट। अब एंगल पूछा है बीटा, और किसकी फॉर्म में, टेंजेंट की फॉर्म में। एंगल बीटा बताइए मुझे, बीटा मीन्स दिस वन, ये एंगल पूछा है और टेंजेंट की फॉर्म में। ये अच्छा काम हो गया मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास परपेंडिकुलर भी है, मेरे पास बेस भी है। तो P/B क्या होता है, टेंजेंट सिंपली। तो दिस मीन्स 30 डिवाइड बाय 10√3 इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा। इस 0 से 0 कैंसिल आउट, ऊपर 3/√3, 3/√3 मतलब मैं लिख सकता हूँ उसको √3, यस और नो, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है, क्योंकि 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 डिवाइड बाय √3 है, एक से एक कैंसिल आउट कर दो, एक बच जाएगा, ठीक है। सो बीटा चाहिए टेंजेंट की फॉर्म में, तो बीटा इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ इसको टेंजेंट इनवर्स √3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज द आंसर, ठीक है। मेरे ऑप्शन इसी फॉर्म में है तो मुझे इसी फॉर्म में देना है, यानी टेंजेंट √3 देख लो कौन सा आंसर है, मीन्स डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को पूछने का तरीका ये एंगल की फॉर्म में भी दे सकता था, तो बस मुझे पता होना कि टेंजेंट जो है वो किस एंगल के लिए √3 होता है, सर ये होता है 60 डिग्री मीन्स π/3 के लिए, तो आंसर इस फॉर्म में भी हो सकता है। सिमिलरली साइन कॉस एज इट इज वो किसी भी टर्म में पूछ सकता है, जस्ट इट। 21 ABC, अब आपसे पूछा गया ABC क्या होगा। ABC मतलब ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल पूछा है, ठीक है। तो अब देखो एंगल अल्फा कितना आया मेरा, ठीक है, एंगल अल्फा आपने निकाला π/6 मतलब ये आया सर मेरा 30 डिग्री, और ये मैंने आपको अभी भी बताया था ये कितना आया मेरा 60 डिग्री मीन्स π/3। ये ट्रायंगल ABC इज ए ट्रायंगल, यस और नो, यस। तो एक एंगल सॉरी ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है सर 180 डिग्री, तो 60 + 30 90, तो ये कितना बचा सर 90 डिग्री, मीन्स एंगल B इज योर 90 डिग्री, और वी कैन से π/2। ये तो बेसिक सी क्वेश्चन है भाई, ठीक है। So means your C is your correct answer for this one. That's it. Last, domain and range of cos inverse x. तो cos inverse x का डोमेन क्या होता है, पहली बार डोमेन की करते हैं सर, क्लोज इंटरवल -1 से 1, तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ये ओपन इंटरवल है तो ये तो गलत हो गई मेरे। अब बात आती है इसकी रेंज क्या होती है सर, सर रेंज होती है क्लोज इंटरवल 0 से π/2, ये ओपन इंटरवल तो ये गलत है, मतलब C is your correct answer. That's it. इजी, इट्स वेरी वेरी इजी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या बोला इस भाई साहब ने, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू फिक्स ए होर्डिंग बोर्ड एट द फेस ऑफ ए बिल्डिंग ऑन द रोड ऑफ ए बिजी मार्केट फॉर अवेयरनेस ऑफ ऑन कोविड-19 प्रोटोकॉल। कोविड-19 प्रोटोकॉल के लिए ना भाई गवर्नमेंट ने प्लान किया कि भाई होर्डिंग लगाते हैं, जैसे बोर्ड वगैरह देखते हो ना लगे हुए। तो अब क्या है, राम, रॉबर्ट एंड रहीम आर द 3 इंजीनियर्स हु आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। 3 इंजीनियर है भाई ये जो इस प्रोजेक्ट पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ए इज कंसिडर्ड टू बी ए पर्सन व्यूइंग द होर्डिंग बोर्ड 20 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। देखो डायग्राम मुझे गिवन है कि एक पर्सन है जो इस पर्सन से जो बिल्डिंग है जिसमें मुझे होर्डिंग लगानी है वो कितनी दूर है, 20 मीटर अवे है, ठीक है। स्टैंडिंग एट द एज ऑफ ए पाथवे नियर बाय, ये मेरा पाथवे यहाँ गिवन है, इसके बारे में बाद में बोलेगा, इसके एज पे ये खड़ा है, ठीक है। राम, रॉबर्ट एंड रहीम सजेस्टेड टू द फर्म टू प्लेस द होर्डिंग बोर्ड एट 3 डिफरेंट लोकेशन नेमली C, D एंड E. C इज द हाइट ऑफ 10 मीटर। ये डायग्राम मुझे गिवन है C, D और E, यहाँ पे उन्होंने सजेस्ट किया कि यहाँ होर्डिंग लगाओ भाई, और C की जो हाइट है B से वो कितनी है सर 10 मीटर है। आगे बढ़ते हैं। For the viewer A, the angle of elevation of D is double the angle of elevation of C, ठीक है। इसने क्या बोला, इस व्यूअर A के लिए अगर ये C वाले होर्डिंग को देखता है तो यहां जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, मान लो ये अल्फा बना, D को देखने के लिए एंगल क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, मतलब ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, दिस बिकम योर 2 अल्फा, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ E, अब E की तरफ जब देखेगा नीचे से वो ट्रिपल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ C, यानी अब ये क्या हो जाता है भाई C से ट्रिपल, यानी 2 अल्फा था तो ये टोटली क्या बन जाएगा मेरा 3 अल्फा बन जाएगा। दिस इज समथिंग लाइक दैट, ओके। लुक एट द फिगर गिवन एंड बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन के बेस पे मुझे क्या कर देना है, इन चीजों का आंसर देना है जो मुझे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दैट्स इट। मेजर ऑफ CAB, सबसे पहले आपसे पूछा गया कि CAB क्या होगा, ये मुझे बताइए। CAB मतलब आप
इस जिसकी बात हमने अल्फा बोला था, इस अल्फा की वैल्यू चाहिए मुझे, ठीक है। तो इट्स वेरी इजी, मेरे पास परपेंडिकुलर है, मेरे पास बेस है, मीन्स 10/20 में करूंगा तो क्या बन जाएगा सर, दिस इज सिंपली टेंजेंट अल्फा, ठीक है। दिस इन दिस गेट कैंसिल आउट, हाफ इज इक्वल टू क्या है सर मेरा, टेंजेंट अल्फा, और मीन्स अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स हाफ। अब देखिए कौन सा आंसर है, तो दैट्स वेरी सिंपल, बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, इजी, इट्स वेरी इजी। मेजर ऑफ डी ए बी, अब मुझे बताइए डी ए बी, डी ए बी मतलब जिसको मैं बोल रहा था 2 अल्फा, ठीक है, डबल, इसका डबल है, मीन्स मुझे 2 अल्फा निकालना है। तो अल्फा अगर ये तो दिस बिकम 2 टेंजेंट इनवर्स हाफ, बट अगर मैं आंसर देखूंगा तो इस फॉर्म में मुझे आंसर नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो चाहता है कि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज का यूज करूं। सो 2 टेंजेंट इनवर्स हाफ की वैल्यू निकालनी मुझे टेंजेंट इनवर्स की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में चाहिए मुझे, टेंजेंट इनवर्स की फॉर्म में चाहिए। तो एक तो तरीका होता है इसको जैसे ड्राइव करते हैं ना फॉर्मूले, उस तरीके से आप इसको कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसकी डायरेक्ट प्रॉपर्टीज लगा सकते हो, ठीक है। कैसे, ध्यान से देखो, ये आपको क्या दिख रहा है, टेंजेंट दिख रहा है, और टेंजेंट के आगे क्या दिख रहा है, 2, तो इसका मतलब समझ जाओ कि मुझे यहाँ पे टेंजेंट 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करना है। क्या यूज करना है, टेंजेंट 2 थीटा का। क्या होगा, ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला होता है सर मेरा, सॉरी, 2 टेंजेंट थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। यस और नो, यस, यस और नो, यस। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, टेंजेंट 2 थीटा का फॉर्मूला होता है मेरे पास 2 टेंजेंट थीटा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब यहां पे मेरे पास 2 टेंजेंट इनवर्स, इसको आप टेंजेंट थीटा की तरह ट्रीट करोगे। क्यों करोगे, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको इक्वल टू क्या रख देता हूं, थीटा रख देता हूं यहां पे, ठीक है, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, हाफ आ जाती है। अगर मैं टेंजेंट इनवर्स सिंपली हाफ को, नॉट दिस टेंजेंट इनवर्स हाफ को थीटा लेता हूं, तो इसका मतलब टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होती है मेरी, हाफ हो जाएगी। तो बस इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये निकालना है, ठीक है। मैं दूसरा तरीका बताऊंगा विद हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज, अगर आपको करना है तो डायरेक्टली आप बस वैल्यूज पुट कीजिए और इसके आगे क्या लगा देंगे, टेंजेंट। यानी मैं सिंपली बोल सकता हूं कि अगर मेरे पास 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स है, ठीक है, तो उसको मैं लिख सकता हूं टेंजेंट इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जहां जहां टेंजेंट थीटा था मैंने एक्स रख दिया, दैट्स इट। दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है। कंडीशन एज यूजुअल वही रहती है, ठीक है, ठीक है, कि टेंजेंट इनवर्स एक्स, या फिर ये जो पूरी टर्म आई ये क्या होनी चाहिए मेरी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होनी चाहिए। और वी कैन से एक्स यहाँ पे क्या होना चाहिए मेरा, π/4 से लेकर के, सॉरी माइनस π/4 से π/4 के बीच में होना चाहिए, तब ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा, दैट्स इट, ठीक है। सो अब कुछ बच्चों के दिमाग में सोचता है π/2 से π/2 होती है इसकी तो बेटा, लेकिन ये 2 लगा हुआ है ना, तो टेंजेंट 2 थीटा की फॉर्म याद रखो, डबल, यानी उसका हाफ कर दो, जो भी मेरी रेंज थी ना उसका हाफ कर दो दोनों एंगल्स का, ठीक है। याद रखने का तरीका है, बाकी इन जनरल आपको ऐसी चीजें ही मिलेगी जो कि सी के अंदर होती है, तो जस्ट यूज डायरेक्ट फॉर्मूला है। सो दिस बिकम योर टेंजेंट इनवर्स, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू हाफ 1 माइनस हाफ का स्क्वायर मतलब 1/4, सॉल्व इट, 2 से 2 कैंसिल आउट, ऊपर बचा 1, सॉल्व करोगे तो 4 - 1 दिस 3/4, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/3। सो दिस इज योर टेंजेंट इनवर्स 4/3 इज योर आंसर, चेक कर लो, ठीक है। अभी दूसरा तरीका बताता हूं मैं इसका, जिन बच्चों को प्रॉपर्टीज नहीं पढ़नी है, ठीक है, तो बेसिक मेथड से मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, वो देखो मेरे पास है सर 2 टेंजेंट इनवर्स हाफ, इसको मैंने थीटा के इक्वल लेट कर लिया, ठीक है। अब इसको ले लो, टेंजेंट इनवर्स हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, θ/2, और वी कैन से टेंजेंट θ/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, हाफ। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है, होप सो क्लियर है, ठीक है। मुझे क्या चाहिए सर, अल्टीमेटली मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, थीटा की वैल्यू। तो एक काम करता हूं मैं यहाँ पे टेंजेंट थीटा लिख देता हूं, ठीक है, और सेम फॉर्मूला जो मैं लगा रहा था टेंजेंट 2 थीटा का, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, वो थीटा के लिए लगा दीजिए। अगर मैं थीटा के लिए फॉर्मूला लगाऊं तो क्या बन जाएगा, दिस 2 टेंजेंट थीटा, वहां 2 थीटा था, थीटा हुआ था, या थीटा तो θ/2 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर θ/2, दैट्स इट, पुट द वैल्यूज। नाउ वी हैव टेंजेंट θ/2 हाफ, तो 2 इंटू हाफ डिवाइड बाय 1 माइनस हाफ स्क्वायर मीन्स 1/4, इसको सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, वही 4/3, एंड किसकी वैल्यू आई है, टेंजेंट थीटा की। मुझे चाहिए सिर्फ थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 4/3। तो वो आपकी चॉइस है, जैसे आपको सोल्व करना कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऐसे कर सकते हो, डायरेक्टली फॉर्मूला याद है तो वैसे कर सकते हो, क्लियर। सो दिस इज योर 25 देखिए, मेजर ऑफ EAB, EAB मतलब पूरा एंगल पूछ लिया, EAB मतलब
अब बात कर रहा है इस पूरे की मतलब 3 अल्फा की। अब किसकी बात कर रहे हैं? 3 अल्फा की। देखो अब 3 अल्फा कैसे निकालोगे, तो अब इसके लिए वही चीज़ टेंजेंट 3 अल्फा का फॉर्मूला यानी टेंजेंट 3 थीटा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होता है सर? 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। होप सो याद होगा। सो बस जहां जहां टेंजेंट थीटा दिख रहा है ना वो एक्स की वैल्यू रख दो। यानी मेरे पास क्या है? 3 टेंजेंट इनवर्स हाफ निकालना है मुझे। 3 अल्फा का मतलब यही होगा ना, अल्फा का मतलब टेंजेंट हाफ है, तो मतलब 3 अल्फा इज 3 टेंजेंट इनवर्स हाफ। तो जहां जहां टेंजेंट थीटा दिख रहा है हाफ रख दो। तो दिस बिकम योर 3 इंटू 1/2 मीन्स 3/2 माइनस 1/8 हो जाएगा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4। सॉल्व इट। सो ऊपर एलसीएम क्या आएगा? 8। सो दिस बिकम योर 12 माइनस 1 मतलब 11 होल डिवाइड बाय दिस इज योर 1/4। 4 2 जा 8 मीन्स 11/2। किसकी वैल्यू? टेंजेंट 3 थीटा की वैल्यू क्या आई? बट मुझे सिर्फ 3 थीटा चाहिए। 3 थीटा क्या हो जाएगा? टेंजेंट इनवर्स 11/2। दैट्स इट। क्लियर? सो टेंजेंट इनवर्स 11/2 इज योर आंसर, मीन्स डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है। सिमिलरली अगर सेम तरीके से करना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ थीटा ज्यूम करके किया था वैसे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। फॉर्मूला सेम लगाना पड़ेगा, चीज़ें वही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसको चाहे डायरेक्टली याद रखो या वो आपकी चॉइस के ऊपर है। ADS is another viewer standing on the same line of the observer across the road. If the width of the road is 5 meter, then the difference between CAB and CADSB is. So इसने भाई साहब ने क्या बोला? अब जस्ट मिनट थोड़ा साफ कर लेते हैं इसको। अब इन्होंने ये बोला कि एक और ऑब्जर्वर है सर ये, और ये जो डिस्टेंस मुझे गिवन है ये कितना गिवन है? 5 मीटर। तो अब CAB मतलब ये एंगल जो था और ये एंगल, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा गया है। डिफरेंस का मतलब एक चीज़ है, डिफरेंस जब भी पूछा जाता है मीन्स पॉजिटिव क्वांटिटी, बड़े में से छोटा माइनस करना है। सो सर ये तो मैंने अभी भी निकाला था, ये मेरा आया था टेंजेंट इनवर्स हाफ, पहला ऑप्शन यही था। यस और नो? यस। अब मुझे निकालना है ये वाला, तो ये वाला कैसे निकालोगे? बहुत ईजी है सर, परपेंडिकुलर वही है, 10 है, बेस क्या है सर? 20 है प्लस 5 मीन्स 25, और ये किसकी वैल्यू देगा? टेंजेंट इनवर्स A डैश बोल दो सिंपली। 0 0 कैंसिल आउट, सॉरी 5 2 जा 5 5 जा 2/5, यानी A इनवर्स की वैल्यू क्या आ रही है सर? टेंजेंट इनवर्स 2/5। क्लियर? यस। अब इन दोनों का डिफरेंस चाहिए मुझे। अब देखो एक तो कॉमन सेंस होती है कि जितना नजदीक जाओगे एंगल बड़ा है, यानी सिंपली मुझे क्या करना है? डिफरेंस दोनों का क्या होगा? यानी एंगल A में से क्या माइनस कर दूं मैं? A डैश, यानी टेंजेंट इनवर्स 2/5। ठीक है। अब ये फिर से आइडेंटिटी बन गई। क्या दिख रहा है आपको? ये लेटर दिख रहा है टेंजेंट A माइनस बी। इसको एंगल की तरह ट्रीट किया करो और इसके बाहर टेंजेंट लगा दिया करो। एंगल A माइनस एंगल B और टेंजेंट बाहर है। टेंजेंट A माइनस बी क्या होता है सर? सर ये होता है टेंजेंट A माइनस टेंजेंट B होल डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट A टेंजेंट B। ये प्रॉपर्टीज याद रखने का तरीके हैं। ठीक है। अब टेंजेंट A इसको ट्रीट करो, यानी इसके आगे जो एंगल है हाफ वो टेंजेंट A होगा, माइनस 2/5 टेंजेंट B होगा, 1 प्लस टेंजेंट A हाफ इंटू 2/5, और इसके आगे लगा दो टेंजेंट इनवर्स एज इट इज, क्योंकि ये वाला टेंजेंट उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? A इनवर्स, तो A माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। सो सॉल्व इट। ऊपर एलसीएम आएगा सर 10, सो दिस बिकम 5 माइनस 4 डिवाइड बाय, नीचे एलसीएम 2 से 2 कैंसिल आउट, 5 प्लस 1 दैट इज 6/5, ये हो जाएगा 1/10। तो 1/10 ये ऊपर जाएगा तो 5/6, 5 2 जा 10 मीन्स 1/12। टेंजेंट इनवर्स एज इट इज, तो टेंजेंट इनवर्स 1/12 इज योर आंसर। होप सो क्लियर है। ठीक है, मीन्स बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। ठीक है, 1/12 है। लास्ट, डोमेन रेंज ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स। डोमेन एंड रेंज, डोमेन क्या होता है भाई? भाई एक्स की वैल्यू कोई भी रख दो, मीन्स रियल नंबर। ठीक है, इसने आर प्लस बोला, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर बोल रहा है, तो नहीं भाई सर सब रियल नंबर आते हैं। ये बोल रहा है नेगेटिव रियल नंबर, नहीं आर होगा सर, बिल्कुल होगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। अब बात करते हैं रेंज की, तो रेंज क्या होती है सर? -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, नॉट क्लोज, ओपन इंटरवल। क्यों? क्योंकि π/2 पे मेरा जो टेंजेंट है वो डिफाइन नहीं होता। दैट्स व्हाई सी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। सो दैट्स योर केस स्टडी क्वेश्चंस। होप सो चीजें क्लियर है। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और स्पेशली प्रॉपर्टीज से रिलेटेड में भी हो सकता है आपको डाउट हो, बट ये जो फॉर्मूले हैं ज़्यादा रिलेट करते हैं आपके जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज हैं उनसे। ठीक है, तो उनके बेसिस पे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, या जो बेसिक चीज़ें हैं कि जहां भी आप अटक जाओ, ठीक है, कि कोई भी पार्ट आपको नहीं आ रहा है, तो सिंपल सा तरीका वही करना है कि जैसे ये वाला फॉर्मूला है मुझे नहीं आ रहा, ठीक है, तो सिर्फ करो इसको A मान लो, इसको B मान लो और उसकी तरह सॉल्व करो, दैट्स इट। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ गिवन हो, जिसका इनवर्स गिवन हो ना, उसी का एंगल ले लो बस।
आपको आंसर मिल जाएगा आराम से, ठीक है। सो होप सो चीज़ें समझ में आई। कोई भी डाउट हो एज यूजुअल कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे तो आपके हर डाउट के सॉल्यूशंस किए जाएंगे। अभी के लिए थैंक यू।